म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का एक केस आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आया है। और जीएमसी जम्मू में हमारे सूत्रों का ये कहना है कि जो पेशेंट है 40 वर्षीय पेशेंट था जो कि कोविड-19 से रिकवर कर चुका था। यानी कि वो कोविड के पेशेंट जरूर थे लेकिन बाद में नेगेटिव हो चुके थे जब ब्लैक फंगस जब ये मालूम चला कि उनकी डायबिटीज भी जो है वो अनकंट्रोलेबल हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि 900 तक उनका ब्लड शुगर लेवल पहुंच चुका है। और वो फर्स्ट केस बताए जा रहे हैं जम्मू में ब्लैक फंगस के। ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जिसको देखा जा रहा है कोविड-19 के पेशेंट्स में, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी और इंडिया के अलग अलग भागों में। लेकिन जम्मू कश्मीर में फिलहाल इसके केसेस जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे थे, पर आज जीएमसी जम्मू में एक केस ब्लैक फंगस का आया है। अब ये बीमारी है क्या और बीमारी हो किस किस को रही है? पहली बात आपको ये क्लियर कर दी जाए कि कई सारे डायबिटीज के पेशेंट्स जो कि कोविड पॉजिटिव थे, जो कि स्टेरॉइड्स ले रहे थे, उन्हें जीएमसी जम्मू में ट्रीट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी पेशेंट्स हैं सभी को ब्लैक फंगस होगा। दूसरी बात ये कि ब्लैक फंगस ये कंटेजियस नहीं है। जिस तरीके से कोविड-19 फैलता है उस तरीके से ब्लैक फंगस नहीं फैलता है। इसके भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आज ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने बताया है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स है ब्लैक फंगस के और किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये, ब्लैक फंगस एक बड़ा ही रेयर और अनकॉमन डिजीज़ है। यानी कि ये मत सोचिए कि किसी को भी हो जाएगा। रेयर डिजीज़ है, अनकॉमन है, बहुत कम लोगों को होगा। उसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस एक कॉम्प्लिकेशन है कॉज्ड बाय फंगल इन्फेक्शन। लोग तब इसे कैच करते हैं जब वो फंगल स्पोर्स के कांटेक्ट में आते हैं एनवायरनमेंट में या उसे इनहेल करते हैं। और ये डिजीज़ जो है वो उन पेशेंट्स को अफेक्ट कर सकता है जो कि कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं। यानी कि वो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिन्हें कोविड-19 हुआ, जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए, अब वो रिकवर हो चुके हैं, उन्हें भी सिम्टम्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कौन कौन लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको लेकर आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे ब्लैक फंगस हो सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत कम है लेकिन आपको बता दें कि डायबिटिक, डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के जो पेशेंट्स हैं वो रिस्क में हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं वो रिस्क पर हैं, पेशेंट जिन्हें प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू या हॉस्पिटल स्टे जिनका हुआ है, यानी कि जो ज़्यादा देर तक आईसीयू में रहे हैं, ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में रहे हैं, वो रिस्क पर हैं, पेशेंट जो कि स्टीरॉइड्स के हाई डोज पर हैं वो रिस्क पर हैं, और ओल्ड एज पेशेंट्स जो हैं वो रिस्क पर हैं। वार्निंग साइंस क्या है, यानी कि सिम्टम्स क्या हैं जिससे पता चलेगा कि ये ब्लैक फंगस है या ये कोई और बीमारी है। पहली चीज़ जो बताई जा रही है वो है कि सेवियर हेडेक्स, बहुत ज़बरदस्त सरदर्द जो है वो पेशेंट्स को होगी, पेन होगी और रेडनेस अराउंड द आईज एंड नोज, आंखों के पास और नाक के पास दर्द होगी और रेडनेस आ जाएगी, फेस जो है वो स्वेल करना शुरू कर जाएगा, सूजना शुरू कर जाएगा, खून की उल्टियाँ होगी। और उसके बाद ये बताया कि नाक के पास और फेस के पास ब्लैक पैचेस बनना शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा जो केसेस जो हैं दिल्ली, महाराष्ट्र में देखे गए, वहाँ पर ब्लर्ड विजन और चेस्ट पेन भी सिम्टम्स बताए गए ब्लैक फंगस के। लेकिन अब क्या करने की ज़रूरत है जिससे आप खुद को ब्लैक फंगस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पहली चीज़, जो डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ दे रहे हैं उन्हें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, डॉक्टर्स ने आपको स्टीरॉइड प्रिस्क्राइब किए हुए हैं और केवल अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं तो आपको स्टीरॉइड्स डिसकंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शुगर की दवाई दी हुई है या कोविड-19 के रिलेटेड अलग दवाइयाँ डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की हुई हैं तो उन दवाइयों को डिसकंटिन्यू ब्लैक फंगस के डर से ना करिए। डॉक्टर्स से भी जब हमने बात की उन्होंने यही कहा कि बहुत ही रेयर और अनकॉमन डिजीज़ है। एक पेशेंट आज आया है और कब से हम कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हुए, रिकवर किए और घर चले गए। तो ऐसा नहीं है कि हर एक में ये फंगस जो है वो फैलेगा और ये कोविड-19 की तरह ट्रांसमिट नहीं होता है। ये कहा गया है कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो लेने की जरूरत है। पहली चीज़, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, यानी कि जो आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ डॉक्टर से कंसल्ट करके खा रहे हैं वो खाते रहें, दवाइयों को डिसकंटिन्यू ना करें। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कोविड-19 के पेशेंट्स के डिस्चार्ज होने के बाद भी मॉनिटर करते रहें। ये ना सोचें कि अब आप ठीक हो गए तो आपको ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टीरॉइड्स का जुडिशियस यूज़ करें, हॉस्पिटल सेटिंग में भी और होम मैनेजमेंट में भी, यानी कि डॉक्टर जितना स्टीरॉइड प्रिस्क्राइब कर रहा है उतना ही आप स्टीरॉइड लें। उसके बाद स्टीरॉइड्स लेने के बाद अगर आपको कोई चेंजेस फील होती हैं बॉडी में, ब्लड शुगर लेवल राइज होता है, तो अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, उनके साथ कॉन्स्टेंटली इन टच में रहें ताकि आप उन्हें बताते रहें कि इससे क्या हो रहा है। घर में ह्यूमिडिफायर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सीजन थेरेपी के लिए या हॉस्पिटल सेटिंग में,
तो स्टेराइल वाटर, साफ पानी का इस्तेमाल किया जाए और एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल मेडिसिन का ध्यान से इस्तेमाल किया जाए। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो बताए गए हैं ब्लैक फंगस के लिए। साफ तौर पर ये कि एक केस आज आया है, 40 वर्षीय पेशेंट है, उनके बारे में हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कंडीशन स्टेबल है या नहीं है। लेकिन उनके वो जो है कोविड से रिकवर कर चुके थे, उनकी कंडीशन इस समय बताई जा रही है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफ़ी हाई है, इसलिए उन्हें जीएमसी जम्मू में फिलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। लेकिन पहले केस ब्लैक फंगस के जम्मू में माने जा रहे हैं। इसके अलावा अब अगर कोविड-19 की बात की जाए तो और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए हैं, वो भी आप तक पहुंचाएं कि यही बताया जा रहा है कि शुगर लेवल जो पेशेंट का है वो 900 है और उन्हें ब्लैक फंगस इसीलिए हुआ क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। पहले ही कश्मीर डिवीजन में पिछले साल जो है लगभग हाफ अ डजन केसेस जो हैं वो ब्लैक फंगस के पाए गए थे और बाकी देश भर में भी जहाँ जहाँ पर कोविड-19 की बीमारी काफ़ी एक्सटेंसिवली फैली है, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ या दिल्ली की बात करूँ, वहाँ पर भी बहुत लिमिटेड केसेस जो हैं वो ब्लैक फंगस के आए हैं। जहाँ पर केसेस की तादाद, कोविड पॉजिटिव केसेस की तादाद जो है वो 20,000, 30,000, 40,000 इस लेवल पर है, वहाँ पर भी 100, 200, 1000, 2000 इतने केसेस जो हैं वो ब्लैक फंगस के आए हैं। इसीलिए रिपीटेडली कह रही हूँ कि पैनिक करने की कोशिश ना करें और ये ना सोचिए कि ब्लैक फंगस का डर है तो मैं दवाइयाँ खाना छोड़ देता हूँ, ऐसा मत करिएगा, आप अपनी जान को जोखिम में डालेंगे। अब अगर बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 के कारण ओवरनाइट जीएमसी जम्मू और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साथ ही में बताया ये जा रहा है कि 2 लोग होम आइसोलेशन में भी थे, 2 लोग घर पर थे जिनकी डेथ जो है उनके घर पर हुई। उसके बाद उनकी बॉडी को जो है उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया। साथ ही में डॉक्टर इंद्रजोत जो कि चंडीगढ़ में एज ए लायजन ऑफिसर पोस्टेड थे, उनकी मौत भी कल के दिन कोविड-19 के कारण हुई। बहुत सारी डेली जो फिगर आती है उसमें कई सारे लोग जिनके चेहरे जान पहचाने हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, उन लोगों की जान जो है कोविड-19 के कारण जा रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एहतियात बरतने की। आज के दिन भी देखा यह जा रहा है कि वो पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव है, पेशेंट खुद ट्रीटमेंट को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, वो दवाइयाँ लेकर राजी नहीं। अगर उन्हें ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेने को कहा जा रहा है तो वो मानने को तैयार नहीं। उन्हें अगर रिपीटेडली ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने को, अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करने को कहा जा रहा है तो वो मानने को तैयार नहीं। ऐसा मत करें, आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर जिस तरीके से डेथ्स हो रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए सभी एहतियात को बरतें और अपना पूरा ख्याल रखें, अपने परिजनों का पूरा ख्याल रखें। अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ भी जाता है, डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते रहें, सेल्फ मेडिकेट ना करें। किसी से पूछकर, किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो रिकवर कर चुके हैं उनसे पूछकर, किसी रिश्तेदार से पूछकर दवाइयाँ खाना मत शुरू करें जब तक डॉक्टर से आप कंसल्ट नहीं करते, क्योंकि हर एक पेशेंट की अपनी कुछ हेल्थ कंडीशंस होती हैं, एज क्राइटेरिया अलग होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जिनको देखने के बाद डॉक्टर्स जो हैं वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तब भी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उन्हें हकीकत बताएं, सच्चाई बताएं। ये नहीं कि 5 दिन से बुखार है आप कहें कि नहीं 2 ही दिन बुखार था, बुखार नहीं है। जो हकीकत है वो जब आप डॉक्टर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे तब जाकर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो हो पाएगा। फिलहाल खबर यही कि ब्लैक फंगस का पहला केस आज जीएमसी जम्मू में आया है। देखना है कि ये बीमारी जो है ये कितना कंट्रोल होती है, लेकिन बहुत ही अनकॉमन डिजीज़ है, रेयर डिजीज़ है। इसको लेकर पैनिक ना फैलाएं, इसको लेकर पैनिक ना होएं और ब्लैक फंगस के बारे में सोच कर स्ट्रेस में ना आ जाएं और अपनी दवाइयाँ खाना मत छोड़ें।